अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इससे पहले हमने लिपिड्स की काफ़ी डिटेल पढ़ रखी है, लेकिन आज हम देखेंगे किस तरह से हम लिपिड्स को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे पहले पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। सो ऑलरेडी हम लोग फैट एंड ऑयल के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो हम डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं फैट एंड ऑयल में जो डिफरेंसेस हैं। सो सबसे पहले फैट एंड ऑयल। स्टूडेंट, अगर फैट की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि ग्लिसराइड which are made by saturated fatty acids। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑयल में आप यही लाइन लिखेंगे ग्लिसराइड which are made by unsaturated fatty acid। अब स्टूडेंट, अगर इनके फार्मूला, पहला तो इनका डिफरेंस ही हो गया, अब इनके फार्मूलाज लिखने हैं हमें, और दूसरा डिफरेंस इनके फार्मूलाज हैं। सो स्टूडेंट्स, हम मेंशन करेंगे CH2CH ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हम जनरली मेंशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि दीज आर ग्रुप हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कि दोनों, यानी ये तीनों आर डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, दो आर डबल बॉन्डेड और एक आर सिंगल बॉन्डेड भी, एक आर सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसके कंट्रास्ट में अगर हम फैट का फॉर्मूला बनाएं तो हम इस तरह लिखेंगे जी डियर स्टूडेंट्स। अब इनके अंदर जो आर है, अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड होंगे और कुछ जगह पे डबल भी हो सकते हैं, और सारे भी सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये प्रीडोमिनेंटली सैचुरेटेड है और ये प्रीडोमिनेंटली अनसैचुरेटेड है। स्टूडेंट, बाकी आपको ये पता है कि यू कैन कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि स्टूडेंट, ऑयल जो है आपने देखा होगा उससे फैट तैयार होता है। अब फैट को एक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी कि जो घी है, मार्गरीन घी, और ये ऑयल, तो घी, जो मार्गरीन घी है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सपेंसिव होना चाहिए, और ऑयल जो है थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए। लेकिन ऑयल जो है वो मोर एक्सपेंसिव है घी के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है कि ऑयल में जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो एडिशन के बाद घी बनता है जो वॉल्यूम में ऑयल से ज़्यादा होगा। यानी कि यूँ समझ लो कि आपके पास 1 लीटर ऑयल है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद 1 लीटर से ज़्यादा घी बनेगा। यानी 1 लीटर ऑयल से 1 लीटर घी नहीं बनेगा। घी की जो मिकदार है वो डिपेंड करता है आपने किस कंटेंट में हाइड्रोजन ऐड किया है। तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक अराउंड 20 to 25% इंक्रीमेंट आता है टोटल वेट के अंदर। तो ऑयल जो है जब घी में कन्वर्ट होता है बाय द पास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो घी ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है, जिसकी वजह से वो फिर सस्ता यानी लेस एक्सपेंसिव होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट, अगर यूज़ देखा जाए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है जनरली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और यहां लिखेंगे जनरली ऑब्टेन
फ्रॉम प्लांट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको डिफरेंसेस समझ आ गए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैट एंड ऑयल में डिफरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लें, जो ऑलरेडी हमें प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छे से सीख लिया था। जस्ट हम उसको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। स्टूडेंट, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है फैट एंड ऑयल में डिफरेंस, तो सबसे पहले ऐसे ग्लिसराइड विच आर मेड बाय सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम उन्हें क्या बोलते हैं? फैट्स। और ग्लिसराइड विच आर मेड बाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑयल। अब फार्मूला आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें जो आर है प्रीडोमिनेंटली उनमें ज़्यादातर सिंगल बॉन्ड होंगे और कुछ जगहों पे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड है। तो ये फैट का जनरल फॉर्मूला है। इस तरह से डोमिनेंटली अगर अनसैचुरेशन यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा रहेगी तो वो ऑयल रहेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट जनरली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड जनरली ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल। और ये भी आपको पता है कि यू कैन कन्वर्ट ऑयल इनटू घी, यानी आप ऑयल को मार्गनीन फैट यानी मार्गनीन घी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कुछ लोग मार्जिनीन भी बोलते हैं। ये कुकिंग फैट है जो कि हम घरों में घी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ऑयल जो है वो एक्सपेंसिव है, घी जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। हालांकि ऑयल से घी तैयार हो रहा है तो घी को मोर एक्सपेंसिव होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑयल का जो क्वांटिटी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद जब वो घी में कन्वर्ट होता है तो ऑयल की क्वांटिटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से ज़्यादा होती है और ज़्यादा घी मिलता है जो क्वांटिटी में ऑयल से ज़्यादा होता है। लेट्स से अगर 1 लीटर ऑयल को आप घी में कन्वर्ट करते हैं तो घी 1 लीटर से ज़्यादा मिलेगा आपको। सो दैट्स वाई मोर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। खैर, अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स, अगर लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखी जाए तो बेसिकली ये इसकी 3 क्लासेस हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव्ड एंड एसोसिएटेड लिपिड्स। सो हम इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, दोज लिपिड्स which are made by only fatty acids and ग्लाइसरोल, यानी जो सिर्फ ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से बने हम उन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड बोलते हैं। अगर स्टूडेंट्स इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो डेफिनेटली एग्जाम्पल में फैट एंड ऑयल सिंपल लिपिड के अंदर आता है। अब बात करने वाले हैं कंपाउंड लिपिड्स की। स्टूडेंट्स, कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स, दोज लिपिड्स which are formed by the addition of radical in a simple lipid, यानी सादे लिपिड के अंदर, सिंपल लिपिड के अंदर एडिशन होगी किसी रेडिकल की, किसी एक्स्ट्रा ग्रुप की। अभी जो एक्स्ट्रा ग्रुप की एडिशन होगी उसके बाद जो हमारे पास लिपिड बनेगा ना सिंपल लिपिड के साथ, वो कंपाउंड लिपिड है। अब इसकी एग्जांपल आपको बताते हैं, लाइक स्फिंगोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपोलीसैकेराइड्स। मैं आपको ऐसे मिसाल देना चाहता हूं जो हमारे सिलेबस में भी है और आगे जाके आपको काम भी आएगी। स्टूडेंट, फॉस्फोलिपिड, मैं उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं फॉस्फोलिपिड का। यहां पे आप एग्जांपल में एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, फॉस्फोलिपिड। जी स्टूडेंट, अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं फॉस्फोलिपिड का। स्टूडेंट, फॉस्फोलिपिड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 O and O, C double bond O and R,
C डबल बॉन्ड O एंड R। स्टूडेंट ये जो R है अगेन ये नॉन पोलर पार्ट है जो कि आपने ऊपर पढ़ा। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड लगा होगा, यहाँ पे फैटी एसिड नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल रेडिकल इसमें आया है, -2 चार्ज है इसके ऊपर, ये जो एडिशनल रेडिकल यहाँ पे आया है स्टूडेंट, ये जो एडिशनल रेडिकल है, अब इसके ऐड होने से आपके पास ये जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। जी स्टूडेंट्स, तो ये तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया कि व्हाई दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। एडिशन है रेडिकल की सिंपल लिपिड के अंदर, सिंपल लिपिड के अंदर यानी दो जगह पे एस्टर लिंकेज है फैटी एसिड की ग्लाइसरॉल, लेकिन एक जगह पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स लिपोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, पॉलीसैकेराइड यानी लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड्स की कॉम्बिनेशन होगी। खैर, इस तरह के जो लिपिड्स होते हैं जिनमें रेडिकल की एडिशन होती है सिंपल लिपिड्स के अंदर, हम उन्हें कंपाउंड लिपिड्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं ड्राइव्ड एंड एसोसिएटेड लिपिड्स। स्टूडेंट्स ये ड्राइव्ड एंड एसोसिएटेड लिपिड्स क्या होते हैं? द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ above two mentioned types, यानी कि सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स जो दो ऊपर मेंशनड हमारे पास टाइप्स हैं, उन मेंशनड टाइप्स की जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ड्राइव्ड या एसोसिएटेड लिपिड बोलते हैं, यानी कि जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ड्राइव्ड होगी। मिसाल के तौर पे स्टीरोल्स एंड विटामिन डी, दे आर ड्राइव्ड एंड एसोसिएटेड लिपिड। अब आगे जाके आपको बताएंगे ये स्टीरोल्स और विटामिन डी क्या होता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, सबसे पहले स्टेट की तरफ। सो दे एग्जिस्ट in liquid as well as solid form, यानी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एमोर्फस है। एमोर्फस का मतलब है कि इनके पास कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री या क्रिस्टलाइन बॉडी नहीं है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। जी स्टूडेंट, अब एडोर की बात यानी इसके ऑर्डर की बात करें तो दे आर ऑर्डरलेस इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के अंदर ये ऑर्डरलेस होता है। फैटी एसिड ऑर्डर इनकी बदबू होती है, लेकिन जो लिपिड्स है ना, जो प्योर फॉर्म है ना, दे आर ऑर्डरलेस, उनकी कोई इतनी स्मेल नहीं होती। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली लिपिड्स के अंदर बेसिकली दो एंड्स हैं, एक स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक एंड है और एक हाइड्रोफिलिक एंड भी है जी। तो अगर इस एंड की बात की जाए, ये जो आर हैं ये तो हाइड्रोफोबिक हैं और यही डोमिनेंट हैं क्योंकि ये एक्चुअली लॉन्ग चेन्स हैं, और पीछे ये जो पोर्शन है जिनके ऊपर चार्जेस हैं ये इतने कोई ज़्यादा हाईली पोलर ग्रुप्स तो नहीं कह सकते इन्हें। तो बेसिकली लिपिड्स आर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ दीज आर ग्रुप, लिपिड्स आर more soluble in non-polar solvents like carbon disulfide, ether, बेंजीन। उसके अलावा अगर बात करें एसीटोन, और लास्ट में यहाँ पे हम ईथर की एग्जांपल तो लिख चुके, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जी।
इनके अंदर ये सॉलेबल है। इमल्जन, व्हाट इज इमल्जन? पहले हमें इमल्जन को समझना है। स्टूडेंट, इमल्जन ये होता है कि आप एक, लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मैं दो लिक्विड्स डालता हूं, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। अब स्टूडेंट जो लिक्विड ए है और ये लिक्विड ए पहले मैंने इसमें डाला, ये लिक्विड ए लेट्स से मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैंने लिक्विड बी डालना है, लेकिन लिक्विड बी जो है वो इसमें इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल है, उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे, वो ए में इनसॉल्युबल है। लेकिन मैं कुछ इसमें ऐसा डाल दूं, ऐसी चीज ऐड कर दूं जो इस इनसॉल्युबल चीज को थोरोली मिक्स करवा दे, थोरोली मिक्स, बी जो है थोरोली मिक्स विद ए, तो उससे जो मेरे पास एक मिक्सचर बनेगा ना, उस मिक्सचर को इमल्जन कहूंगा। क्या कहूंगा स्टूडेंट्स? इमल्जन। और वो जो चीज इसमें मैंने डाली है जिसने बी और ए को मिक्स करवा दिया है, उसको मैं इमल्सीफायर बोलूंगा, इमल्सीफायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इमल्जन की एग्जांपल आपको दे, जैसे मायोनीज है। मायोनीज जो है स्टूडेंट्स वो एक जो है इमल्जन है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स हैं, ना कि एक दूसरे में डिसॉल्व हैं। तो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स जिसमें कोई एक कंपोनेंट दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स कर जाए, ना कि उसमें डिसॉल्व हो, सो उसके बाद जो हमें कंटेंट मिलता है, जो मटेरियल मिलता है, उसको हम इमल्जन कहते हैं। जैसे पेंट है वो भी इमल्जन है। तो स्टूडेंट्स, लिपिड्स जो हैं वो इमल्जन क्रिएट कर सकते हैं विद वाटर, अगर हम वाटर में इमल्सीफायर ऐड करते हैं। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वाटर है, तो ये वाटर में एजिटेट यानी कि मुश्तअल हो जाएगा, फैल जाएगा, अगर मैं इसमें इमल्सीफायर ऐड करूं, इमल्सीफायर ऐड करूं, और वो जो इमल्सीफायर इसमें मैंने ऐड किया है उसका काम क्या है स्टूडेंट? इमल्सीफायर का काम यह है कि वो लिपिड जो कि नॉर्मली पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन इमल्सीफायर के होते हुए वो लिपिड पानी में थोरोली मिक्स हो जाएगा। सो अब ये जो हमारे पास मिक्सचर क्रिएट हुआ है जिसमें लिपिड और वाटर मिक्स हो चुके हैं, हम इसको इमल्जन कहेंगे, इमल्जन। जी, आई होप कि आपको इमल्जन जो है वो समझ आ गया है। स्टूडेंट, अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ इमल्जन को, तो मैं यहाँ थोड़ी स्पेस यूज़ करूँगा इमल्जन को समझाने के लिए। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, स्पेस कम होने की वजह से मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में पानी है और उस पानी में सोप है, साबुन। स्टूडेंट, सोप को आप जानते हैं कि सोप के अंदर दो पार्ट हैं। अब सोप का फार्मूला अगर लिखूं मैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ONA, ये जो सोप का पार्ट है ये पोलर पार्ट है, और ये जो R है स्टूडेंट्स ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट। अब सोप के होते हुए अगर मैं कोई लिपिड ऐड करता हूं पानी में, तो सोप का जो नॉन पोलर पार्ट है वो लिपिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और सोप पानी में मुश्तल यानी एजिटेट हो जाएगा। सो इस तरह लिपिड सोप की मदद से पानी में मिक्स हो गया और पानी में क्या क्रिएट हो गई? इमल्जन क्रिएट हो गई। तो यहां सोप जो है वो एक इमल्सीफायर का काम कर रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स जेलेटिन भी यहाँ पे जो है वो यूज हो सकती है। आई होप कि आपको इमल्जन का प्रोसेस समझ आ गया है। अब हम चलते हैं कंडक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, इमल्जन में एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स
अपनी बरकरार रखते हैं। जैसे मायोनीज़ में आप ये देखिएगा कि जब उसमें वो कंपोनेंट्स मिक्स हो गए हैं तो उनकी जो कंपोनेंट्स के टेस्ट हैं वो बरकरार हैं, यानी उनके करेक्टर्स जो हैं वो बरकरार है। तो अब नेक्स्ट है जी कंडक्शन। तो स्टूडेंट्स कंडक्शन की बात करें तो लिपिड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर फॉर हीट एंड करंट, यानी ना तो इनमें से करंट पास करता है और ना इनमें से हीट पास करती है। यही वजह है कि ये पूरी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, पूरी बॉडी को इंसुलेट करते हैं ताकि अंदर से हीट बाहर ना आ पाए और या बाहर से हीट अंदर ना आ पाए, तो इंसुलेट करते हैं। इनके थ्रू कंडक्शन ऑफ करंट और हीट नहीं हो सकती। ये तो थे स्टूडेंट्स कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और साथ में मैंने आपके साथ कुछ क्लासिफिकेशंस डिस्कस की हैं और डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल डिस्कस किया है। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आज के लेक्चर में आपको ये फैट एंड ऑयल में डिफरेंस, क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।